बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज एक बहुत अहम मौजू पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अक्सर औक़ात सुनने में आया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ़लाने शख्स को असाबी कमज़ोरी है। काफ़ी लोग हमारे पास भी आते हैं कि असाबी कमज़ोरी है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं और उनको डॉक्टर जो है वो कह देते हैं कि आपको असाबी कमज़ोरी होती है। बुनियादी तौर पर असाबी कमज़ोरी है क्या चीज़? असाबी कमज़ोरी का बुनियादी जो एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि बदन में मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व्स पाई जाती हैं और वो नर्व्स जो हैं जो दिमाग से लेके और इसी तरह हराम मगज़ या जो स्पाइनल कॉर्ड है और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो बदन के अहम हिस्से हैं उन तक जो असाब की रगें जाती हैं, जो नर्व्स जाती हैं। ये बुनियादी तौर पे इनके किसी भी हिस्से में जो कमज़ोरी आती है तो उसको ब्रॉडर लैंग्वेज में या एक बड़े स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो उसको असाबी कमज़ोरी का नाम दिया जाता है। अब असाबी कमज़ोरी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि कमज़ोरी किस नौइयत की है और जो आपका असाबी निज़ाम है उसमें किस जगह पे है। बुनियादी तौर पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उन लोगों में किसी भी किस्म के इम्तिहान का मुकाबला करना या किसी भी किस्म के सख्त हालात अगर आ जाते हैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते और उस वजह से जो है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की उनको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं उनमें परेशानी और एंजाइटी, वहम के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं जो कि डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। उन लोगों में जिन लोगों में असाबी कमज़ोरी हो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसका तदारुक कैसे किया जाए? इसके तदारुक के लिए ये है कि बुनियादी तौर पे जो हमारी परवरिश हो रही होती है या जो असातिज़ा कराम हमें पढ़ा रहे होते हैं, जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। हर एक तालिब इल्म जो है उसको बुनियादी तौर पे ऐसे बनाया जाए जिस तरह हमारे फ़ौजियों की ट्रेनिंग हो रही होती है कि उनको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि ज़हनी तौर पे भी मजबूत बनाया जाता है। असाबी कमज़ोरियों में ज़हनी कमज़ोरियों के अलावा यादाश्त की कमज़ोरी का आ जाना, कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी यादाश्त कमज़ोर होती जा रही है। कुछ लोगों में ये शिकायत रहती है कि उनकी नींद की कमी है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही या नींद ना आने की शिकायत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें भी डिप्रेशन या नफ्सियाती या असाबी कमज़ोरी की अलामत हो सकती हैं। बुनियादी तौर पे जिस्म में दिमागी या नफ्सियाती कमज़ोरियों के अलावा जो और असाबी कमज़ोरियाँ हैं, पाँव का जलना, पाँव का सुन्न हो जाना और इसी तरह हाथ पाँव पैरों का सुन्न हो जाना, ये चीज़ें भी जो है तो असाबी कमज़ोरी की अलामत हो सकती हैं। असाबी कमज़ोरी की अलामत में सर चकराना और दिल की धड़कन का एकदम से तेज़ हो जाना या दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना, ये चीज़ें भी असाबी कमज़ोरी की अलामत हो सकती हैं। असाबी कमज़ोरी से बचा कैसे जाए? जो चीज़ मैं अपने तकरीबन हर लेक्चर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसका हम बार बार तस्करा कर चुके हैं और जो इंतहाई ज़रूरी है और जो हम कर सकते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि जिस तरह आप सबको पता है कि मोटापा जो है वो तकरीबन सारी बीमारियों की एक जड़ है। मोटापा ना आने दें। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ख़ुराक में इस बात का ख्याल रखा जाए कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपके जिस्म के लिए और आपकी बॉडी के लिए जो है वो फ़ायदा मंद है, बजाय इसके कि आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें फल सब्जियां जो हैं वो किसी भी उम्र में किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसी बीमारियां हैं खुदा न खास्ता जिनमें फल सब्जियों का इस्तेमाल ममनू है। तो फल सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी खुराक में खुसूसी तौर पे वो ख़वातीन जिनमें प्रेगनेंसी की एज है या ऐसी ख़वातीन जिनको अभी बाल बच्चे पैदा करने हैं, बाल बच्चे पालने हैं, या दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं और या वो ख़वातीन जो 4-5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके और वो उम्र के उस हिस्से में जा रही हैं जहाँ पे उनमें हड्डियों की बीमारी और पट्ठों की बीमारी आती हैं, उन लोगों में जो है वो ज़रूरी चीज़ है कि दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। दूध दही का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल और इसके अलावा चिकन, मछली और गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल जो है वो आपको असाबी कमज़ोरियों, जिस्मानी कमज़ोरियों और इनसे बचा सकता है। इसके अलावा उन लोगों में जिन लोगों में ये अलामत पाई जाती हैं, जिनको ये अंदाज़ा हो रहा है हमारी डिस्कशन सुन के कि उनमें किसी न किसी तरीके से असाबी कमज़ोरियों का कुछ अमल दखल है,
وہ بیٹھ کے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں، اور اگر ان میں کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو اعصابی کمزوری کا سبب بن رہی ہیں، یا ان میں نفسیاتی طور پہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ماہر ڈاکٹر سے، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے وہ مشورہ کر کے تو اپنی ان پیچیدگیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسی علامات ہمیں پیش کرتے ہیں، جس طرح بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مجھے مہینوں سے بخار چل رہا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ مجھے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ میرے بدن میں دم خم نہیں رہتا۔ ان کا جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جسمانی ان میں کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان میں اعصابی کمزوریوں کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے جو ہے تو ان کا جو روزمرہ کا نظام ہے، روزمرہ کا جو معمول ہے، وہ انتہائی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈائٹیشنز اور آپ کے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کا سیشن لے کے، آپ کا معائنہ کر کے اور آپ کی اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور اپنی صحت کا خیال اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مکمل طور پہ صحت مند ہوں، اور یہ صحت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک دو چیزیں کرنی ہے کہ اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ورزش کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو خوش و خرم زندگی گزارنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ان کو پس پش ڈال کے اور آگے کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کا سوچنا ہے، اور ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ایک بہت اہم مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے، منشیات کا استعمال۔ منشیات کا استعمال نہ خود کیجئے، یا جو آپ کے پیارے ہیں نہ ہی انہیں کرنے دیں، کیونکہ منشیات جو ہے ان ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس سے بچ کے ہم ایک صحت مند اور ایک خوبصورت معاشرے میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔